सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में पोलिंग आज होगी। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, बेनजीराबाद में वोट डाले जाएंगे। 1985 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, जबकि 3000 से ज्यादा हसास करार। 26,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, जबकि 10,000 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल कायम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एमकेएम और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ शदीद हो गए। एमकेएम का सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान। फरूक नसीम ने कहा, सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की है। वजीर आजम का दौरा कराची, एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद में सुस्त रवि का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात करूंगा, शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध की तकर्रुरी में ताखीर पर भी एमकेएम के तहफ्फुज़ात का इजहार। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला क्यों लटकाया जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। झूठे खान ने मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया। अब देखता हूं ये कैसे कुछ करता है। पीटीआई ने साजिश के तहत मईशत तबाह की। इमरान खान को सीपैक रोकने के लिए मुसल्लत किया गया था। IMF के दबाव का हिकमत अमली से मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मेरे ग्रुप को पीटीआई का साथ देने के लिए 10-10 करोड़ की ऑफर हुई। साबिक सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहा, नाअहल हुकूमत का साथ देने की बजाय डी सीट होने को तरजीह दी। नून लीग के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन जीत कर दोबारा असेंबली में आएंगे। कल गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ, जिसमें मुस्लिम हज़रात ने तकरीर की। तो वज़ीर साहब ने लोगों को बुलाया हुआ था और ये कहा कि जाहिर साहब ने ये मेरे बेटों ने पैसे मांगे। बात करते वक्त उन्हें ये अपना कद जो है वो पूरा बराबर कर नहीं रखना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। सरबराह काफ लीग ने कहा, वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर डॉलर लेने के निहायत बेहुदा इल्जामात लगाए। बेटों को जवाबी बयान देने से रोक रखा है। इल्जामात का जवाब गुजरात के आवाम के सामने दूंगा। कौमी सतह के बड़े लीडर आसिफ जरदारी पर भी इल्जाम तराशी की गई। तारिक बशीर चीमा से मुताल्लिक इल्जाम को गैर इखलाकी और झूठ करार दे दिया। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई ने अडयाला जेल में जाके भी न देखी। चौधरी वजाहत हुसैन इल्जामात पर डट गए। कहते हैं डॉलर मांगे गए, जिसको सबूत चाहिए मुझसे राब्ता करे। शुजात बड़े भाई, बातों पर कुछ नहीं कहूंगा। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों में घूम रहे हैं, कोई मदद देने को तैयार नहीं। 10 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद जल्द तीतर बीतर हो जाएगा। KPK के हल्के P के साथ सवात में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। PTI के फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PDM में शामिल जमातें ANP उम्मीदवार की हिमायत कर रही हैं। मिफ्ता इस्माइल के टैक्स की छुरी तेज, पहले दी गई सहूलत वापिस। IMF के मुतालबे पर नए टैक्सों की भरमार। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह लेने वालों को 2.5% टैक्स देना होगा। 1 लाख से 2 लाख तक तनख्वाह पर माहाना 12.5% टैक्स आयद। सालाना 15,000 फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। 2 लाख से 3 लाख तक तनख्वाह पर 20% माहाना, 1,65,000 सालाना टैक्स आयद होगा। 3 लाख से 5 लाख तनख्वाह लेने वाले को सालाना 4,05,000 टैक्स अदा करना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 10 लाख सालाना टैक्स होगा, जबकि 32.5% माहाना टैक्स लागू होगा।
कार डीलर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट्स, एडवाइजर्स, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाएंगे। जबकि वजीर खजाना का ऐलान। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, सबके साथ मुशावरत से फैसला होगा, जबरदस्ती कुछ नहीं। छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने के लिए इनकी तंजीमों से बात की, फैसला मुशावरत से किया है। राइट इज राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहां तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा करना। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने, अपने आप को छूट दे दी है। सुपर टैक्स लगाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। हुकूमत ने बजट में आम आदमी का मुआशी कत्ल किया। बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सबसे ज्यादा बोझ किसानों पर पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, यह हुकूमत नैब तरामीम से पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाना चाहती है। कप्तान आज लाहौर आएंगे। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहां इकट्ठा कर रहा हूं। नैब तरामीम का भरपूर दिफा करेंगे। वजीर कानून का दो टोक ऐलान। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नैब में जो तरामीम की हैं वो इमरान खान का अपना कानून था। 80% तरामीम इमरान खान की लाई हुई हैं। कप्तान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। वजीर आजम की नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक सदर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। ख्वाजा साद रफीक और फहद हुसैन भी हमरा थे। शहबाज शरीफ की कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सुबह यमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम दौरा कराची के बाद लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब से काबीना में तौसीह पर मुशावरत करेंगे। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुल्की सालमियत के खिलाफ हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटना जानती है। वजीर आजम का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखता है। पुरअमन माहौल में ही तरक्की मुमकिन है। वजीर आजम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। 2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया, और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फिजिकल अटैक होता है। उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और हमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। हम दाखिल हो गए हैं और इमरान खान साहब ने शाबाश दी। इमरान खान की हुकूमत पीटीवी को नीलाम करने जा रही थी। वजीर इत्तलात का दावा। मरियम औरंगजेब का कहना था, साबिक हुकूमत। शहबाज स्पीड की ब्रेकें फेल हो चुकी, कहीं रुक ही नहीं रही। हुकूमत इतने टैक्स ना लगाए कि लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। शहबाज शरीफ को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था, मगर वो नाकाम हो गए। पीटीआई रहनुमा फरख हबीब की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई हुकूमत गिरने से पहले मुल्क तरक्की करने का दावा कर दिया। स्टेट बैंक सूद से पाक निजाम को राह में रुकावट बन गया। स्टेट बैंक ने वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 निजी बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। अपील में वजारत खजाना, वजारत कानून, चेयरमैन बैंकिंग कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। इमरान खान ने नैब तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। नैब के कानून में तरमीम आइन के मुनाफी,
कालादम करार दी जाए, चेयरमैन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। पीटीआई दौर में उस्तादा की तकर्रियों तबादलों की छानबीन शुरू। मुबैना करप्शन पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 4 रुकनी कमेटी कायम, महकमा स्कूल एजुकेशन को अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब ने खवातीन और अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन GSP+ मिशन के खदशात का अजाला कर दिया। हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GS+ के जायज़ा मिशन के सरबराह गोस होटन की मुलाकात। वज़ीर आला का यूरोपीय ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। पार्टी की हुकूमत यहाँ मुल्तान से इनका वज़ीर आज़म था, शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से ताल्लुक रखता था। तीनों की हुकूमतें चले गई आई गई, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान में सूदी निज़ाम को मुसल्लत किया। जमात इस्लामी का महंगाई और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च। रहीम यार खान से शुरू होने वाले मार्च मुल्तान पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत भी पीटीआई की तरह नाकाम हो गई। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान है। महंगाई खत्म करने के दावेदारों ने मजीद महंगाई कर दी। खाना रोटी पूरा पेट नहीं देता है, कम से कम नस्वार तो पूरा पेट दो ना, इसको तो सस्ता करो ना। तो बस उनको खाने को ना दें, लेकिन नस्वार लाजमी है। और बाज़ लोग जो अफोर्ड करते हैं तो वो लेते हैं, 20 रुपए की भी लेते हैं। एक नस्वार बच गया, वो भी आपने टैक्स लगा दिए, तो क्या रह गया इस पे। KPK में निस्वार की कीमत में 100% इजाफा कर दिया गया। निस्वार की पुड़िया 20 रुपए की होने पर सारिफीन को टेंशन लग गई। 1 किलो निस्वार पर 5 रुपए और तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पत्ते पर 12 रुपए टैक्स लगा दिया गया। आज़ाद कश्मीर का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, समाजी शोबे के लिए 19% वसाइल मुख्तस, सड़कों की तामीर, तिब्बी सहूलियात के लिए भी भारी रकम रखी गई। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया।